अगर कोई नज़र में आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस चीज़ को। अगर हम अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में हम किस तरह से जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड के जाने के लिए हमें सबसे पहले हम जाके यहाँ स्विच पे क्लिक करेंगे। जहाँ यहाँ हम चेंजेस नहीं कर सकते। हम हर जो भी चीज़ हमारी पीबीएक्स की एक्सटेंशन ऐड करना है, उसको रैंकिंग ग्रुप को ऐड करना, या फिर हमें ट्रंक्स बनाना, या फिर हमें कोई फ़ोन डिफ़ाइन करना, या फिर हमें सीडीआर डिफ़ाइन करना, कोई भी चीज़ हम हमेशा हम एडमिनिस्ट्रेटिव मोड पे करेंगे। इसलिए हम जाके इस पर हमने स्विच पे जाके क्लिक किया है तो ये हमसे आईडी पासवर्ड मांग रहा है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम पासवर्ड मेंट मैंने आपको पहले बताया था, इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है और पासवर्ड इसका पासवर्ड ही होता है, MAINT मेंट, और इसका पासवर्ड होता है। ओके कर दें इसको। जैसे मैंने अभी न्यूली इंस्टॉलेशंस करी है इस ड्रेस बॉक्स की आपके सामने, तो इसमें सबसे पहले जब ये आएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन बॉक्स मांगेगा। तो आपका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसको, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इसको कैंसिल करें, क्लोज़ करें, और अगर ये कभी ना आए ज़िंदगी में तो आप इसको सेटिंग्स पे जाके, इसको जनरल रजिस्ट्रेशन सेटिंग्स पे जाके जैसे ही आप जाएंगे, ये हमसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांग रहा होगा कि यार आपका क्या है, ड्रेस बॉक्स यूज़र नेम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है आपका, किस तरह से, वो आप डोंट आस्क मी रजिस्टर्ड अगेन, यहाँ जाके हम क्लिक कर देंगे। जस्ट जब हम ये क्लिक करेंगे तो जब भी हम ड्रेस बॉक्स के एडमिनिस्ट्रेटिव मोड पे जाएंगे अब हमसे नहीं पूछेगा। अब मेन चीज़ ये है कि ड्रेस बॉक्स का ये एडमिनिस्ट्रेटिव मोड आ गया है, जिसके अंदर हमारा सिस्टम स्टेटस है, पैकेजेस हैं, पीबीएक्स है, सिस्टम है, सेटिंग्स है और हेल्प है। सिस्टम स्टेटस में जाते हैं। ये एक कंप्लीट सिस्टम स्टेटस है, ये हमारा एक कंप्लीट सिस्टम स्टेटस है, क्योंकि हमने न्यू इंस्टॉलेशन की है। ये आपके लिए बहुत आसानी होगी इस चीज़ को डिफाइन करने में कि ये देखें यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि एस्ट्रिक रनिंग है, कोई मसला नहीं है, वेब सर्वर रनिंग है, क्रॉन सर्वर रनिंग है, SSH सर्वर रनिंग है। SSH सर्वर हमारा रिमोटली सर्वर कहलाता है, जो हम किसी भी कंप्यूटर से हम जब उसको पुट्टी के ज़रिए हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। MySQL हमारा डेटाबेस, मेन डेटाबेस जो है वो रनिंग है, सक्सेसफुल है। हुड सर्वर हमारा अभी फ़िलहाल इसमें अंदर है नहीं, तो इसलिए हम उसको डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। यहाँ सारी जो भी हमारी चेंजेस वगैरह होगी ये हमारी अनाउंसमेंट होगी। हमारा कोई भी मसला आ रहा होगा तो ये हमारा अनाउंसमेंट बोर्ड पे आ रहा होगा नज़र। अब ये हमें बता रहा है कि हमारा लूप बैक, इथरनेट, हमारी सारी सेटिंग्स बता रहा है, कितने सेंड हो रहे हैं, कितने ड्रॉप्स हो रहे हैं, ये हमारे सब कुछ बता रहा है। हमारा कर्नल एप्लीकेशन हमारी कितनी कैपेसिटी ले रहा है, फ्री कितनी है, यूज़ कितनी है, कैशे हमारा कितना यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें बता रहा है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। कितने सर्वर हमारा कितना अप टाइम हुआ है, 14 मिनट हमारे अप टाइम हुआ है। एस्ट्रिक हमारा कितना अप टाइम हुआ है, 10 मिनट हो गए हैं, 14 सेकंड हो गए हैं। लास्ट रिलोड हमने कितनी दफ़ा किया था, 2 मिनट्स पहले किया था। यहाँ अगर हम ट्रिक्सबॉक्स स्टेटस पे जाएंगे तो ये हमें होस्ट नेम बता रहा है, उसका होस्ट नेम ट्रिक्सबॉक्स1.लोकल डोमेन है। इसकी आईपी एड्रेस, किस आईपी एड्रेस हम एक्सेस कर रहे हैं, 192। इसकी पब्लिक आईपी क्या होगी जो हम उस पर डालेंगे। इसकी सिप यानी सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, ये वॉइस जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको मैं आपके डीपली आगे जाके बताऊंगा कि कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये यहाँ जो 2 प्रोटोकॉल्स हैं जिस पे हमारी रजिस्ट्रेशन हुई हुई वो सिप ट्रंक्स पे। सिप क्या होते हैं, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल होता है, ये जनरल प्रोटोकॉल होता है, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये हर फ़ोन में यूज़ होता है। और ये IAX जो होता है वो इंटर एस्ट्रिक एक्सचेंज कहलाता है। ये सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। वापस मैं बता रहा हूँ, इंट्रा एस्ट्रिक एक्सचेंज जो होता है वो हमारा सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, कुछ फ़ोन्स में भी यूज़ होता है उसको कनेक्ट करने के लिए, मगर सिर्फ जो है हमारे फ़ोन्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। सिर्फ पेयर्स हमारे कितने बने हुए हैं, कितने ऑनलाइन है, कितने ऑफलाइन है, AXO पेयर्स हमारे कितने हैं, कितने ऑफलाइन है, एक्सटेंशन हमारे कितने डू नॉट डिस्टर्ब पे हैं, ये सारे हमें बता रहे हैं ये सारी चीज़। ये हमारा एक कंप्लीट ओवरव्यू है इस चीज़ का कि सिस्टम स्टेटस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हम जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे, पैकेजेस पे। ये हमारा पैकेजेस पे आ गया। यहाँ हमें बता रहा है कि यार वो कितने पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, कितने पैकेजेस को अपडेट की ज़रूरत है। देखा था इसको अपडेट की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। ये सारे हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं जब हमने स्ट्रिक्सबॉक्स इंस्टॉल किए थे, सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल हैं। इन्हीं की पे बेस कर रहा है, लिनक्स के हैं, C++, पता नहीं क्या क्या है इसमें, एक एक फ़ाइल देखें तो एस्ट्रिक्स की ये पूरी फाइल्स हैं जिस पे वो बेस कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसको अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखें ये इंस्टॉल है। अब ये इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये ज़ेप्टल चैनल इंस्टॉल नहीं है, ये हार्ड फोन्स के लिए यूज़ होते हैं ये चीज़ें सारी की सारी। ये देखें, इस कुछ चीज़ें इंस्टॉल नहीं है इसमें,
इसको हम इस पर जाके क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करके इसको क्या करेंगे, सारे के सारे क्लिक जितने भी हम क्लिक करेंगे, जैसे ही हम उसको जाके इंस्टॉल करेंगे या फिर किसी को हमें अपग्रेड की ज़रूरत है हम अपग्रेड करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा किसी पूरे के पूरे अपने PBX को जो आपका उस पर चल रहा हो, रनिंग पे लाइफ पे चल रहा हो, तो आप उसको कंप्लीट अपग्रेड करके रखो। इसमें आपकी आसानी ये होती है कि आपको आपका अपग्रेड रहता है आपका एक तो, और आपको पता चलता रहेगा कि आपके कोई मसला तो आ रहा है, तो कोई पैकेजेस तो इसमें मसला है, कोई पैकेजेस की वजह से तो कोई ट्रबल शूट का इशू नहीं आ रहा। तो इस पर तो मैंने अभी फ़िलहाल नहीं किया हुआ, मगर मैं अभी इंस्टॉल कर दूंगा इस पैकेज के बाद। थर्ड ऑप्शन में हमारा आ रहा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इसको अपडेट किस तरह से करना है, इसके पैकेज को इंस्टॉल किस तरह से करना है। या फिर हम CLI पे एक और कमांड लिख सकते हैं, यम अपग्रेड। यहाँ लिखेंगे तो वो खुद ही बहुत ऑटोमेटिकली रिसर्च करेगा, सर्च मारेगा कौन कौन से इंस्टॉल नहीं है, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसको इंस्टॉल कर देगा। अब हमारा आ गया मेन जो हमारा जो कोर है ट्रिपबॉक्स की सारी सेटिंग, जिसमें PBS सेटिंग, जिसमें हम सारी PBS सेटिंग करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट फाइल एडिटर, इसको हम थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा डिले करता हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा काम है। तो हम सिस्टम पे जाते हैं, सिस्टम इन्फो पे। सिस्टम इन्फो में हमारा क्या है, देखिए सिस्टम इन्फो में इसने सारी हमारी इन्फॉर्मेशन दे दी, हमारे जो इस पे जो हमारा सर्वर जिस पे हमारा इंस्टॉल हुआ हुआ है सारी चीज़ें, कि इसकी किस IP पे है, क्या वर्जन से, डिस्ट्रो नेम इसका कौन से वर्जन पे, सेंटोस के कौन से वर्जन पे इंस्टॉल है, ये कितनी मिनट उसका अप टाइम है, क्या लोड एवरेज है। लोड एवरेज बहुत डिपेंड करता है, कभी भी जब आप लाइव इन्वायरमेंट में बैठे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी भी कोई ट्रबल शूट का इशू आ रहा हो तो लोड ज़रूर देखो बॉस। क्या पता कितने लोड पड़ रहा हो आपके सिस्टम पे, अगर ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो उसको लोड बैलेंसिंग करनी होती है इस चीज़ के बारे में। नेटवर्क डिवाइस कितने कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, CPU क्या है आपका, स्टैंडर्ड CPU में भी ये ट्रस्टबॉक्स इंस्टॉल हो जाता है। USB डिवाइसेस, SCSI डिवाइसेस, ID डिवाइसेस, PCI डिवाइस कौन कौन सी यूज़ हो रही है, फिजिकल आपका क्या चल रहा है, वही चीज़ जो आपकी जो सिस्टम स्टेटस में था वो इसको आपको मॉडिफाई करके इसमें दिखाया हुआ है इस चीज़ को। सिस्टम मेंट के अंदर हमें क्या करना होता है कि सिस्टम, जैसे हम सिस्टम मेंट में जाएंगे तो वो हमें ऑप्शन दे रहा होगा रिबूट का, रीसेट ऑन आइडल पे, रीसेट सून, रीसेट नाउ, शट डाउन। अगर हमें PC अपना सर्वर शट डाउन करना है, रीसेट नाउ करना है, रीसेट सून करना है, या फिर रीसेट ऑन आइडियल पर नो एक्टिव कॉल्स। रीसेट ऑन आइडियल में क्या होता है कि भाई अगर हमारी कॉल्स आ रही हैं भाई, ओके यार हमें रीस्टार्ट तो करना ही है सर्वर, अगर हम जैसे हम रिबूट करेंगे सर्वर तो हमारी सारी कॉल्स डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, ये हमारा सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर उसमें सेल्स वगैरह हो रही हूँ तो इश्यूज़ आ जाते हैं इस तरह से। तो हम रीसेट ऑन आइडियल में क्या करेंगे, हमारा एस्ट्रिक वो रीस्टार्ट हो जाएगा जब कोई भी कॉल एक्टिव नहीं हुई होगी। ये हमारे लिए सबसे आसानी चीज़ है। रीसेट सून का मतलब क्या होगा, ट्रिक्सबॉस CE विल स्टॉप एक्सेप्टिंग कॉल्स, स्ट्रिक विल बी रिस्टार्ट व्हेन नो एक्टिव कॉल्स, वो भी एक ही चीज़ हो गई हमारी। रीस्टार्ट नाउ विल बी फॉर द रीस्टार्ट इमीडिएटली, रीस्टार्ट करेंगे तो आपकी सारी, रीस्टार्ट नाउ करेंगे तो आपकी सारी की सारी कॉल्स आपकी सारी एस्ट्रिक हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा और सारी कॉल्स हमारी ड्रॉप हो जाएंगी। शट डाउन में हमारा PC बंद हो जाएगा। रिबूट में हमारा क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ट्रिक्सबॉस का हमारा पूरा का पूरा रिबूट होगा, पूरा का पूरा रिस्टार्ट हो जाएगा। नेटवर्क में जाएंगे हम, सिस्टम के उसमें नेटवर्क्स में जाते हैं। यहाँ हमें बता रहा है कि भाई कि हमारी कौन कौन से हमारे कितने इथरनेट कार्ड लगे हुए हैं, उस पर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, हमारा नेटवर्क किस तरह से जा रहा है, हमारा क्या। देखें मेरा तो यहाँ मैंने VMware इंस्टॉल किया हुआ तो मेरा इथरनेट कार्ड एक ही शो हो रहा है और एक ही कार्ड से हमारा सारा ट्रैफिक जा रहा है। उसमें आपको डिपेंड करता है कि आपका PSTN कार्ड आपके यूज़ हो रहे हो, उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो सारी की सारी इसमें दिखा रहा होगा। वो आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे आप क्या किया है। एडिट, अगर आपको IP एड्रेस अपना चेंज करना है तो आपको CLI से भी आप जाके चेंज कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था। या फिर वो एडिट नेटवर्क पैरामीटर्स पे आप जाके यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ से भी जाके चेंज कर सकते हो। ये देखें यहाँ से हम जाके उसका गेटवे भी चेंज कर सकते हैं, उसका DNS भी चेंज कर सकते हैं, सेकेंडरी DNS सब हम कर सकते हैं यहाँ से हम जाने के बाद उसका गेटवे। मगर हम उसकी IP एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि हम उस पर वर्क कर रहे हैं। उसको आपको वो चेंज करने के लिए आपको CLI मोड पे जाना पड़ेगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। हमारा अब सिस्टम भी कंप्लीट